गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फिटनेस क्लासेस। आज की जो हमारी योगा क्लासेस है उसमें आज सबसे पहले हम करेंगे पर्वतासन। वो इस प्रकार है, इसमें आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल और नज़र सामने। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की तरफ साइड में, हथेलियाँ नीचे की तरफ, फिर धीरे धीरे इसको ऊपर उठाना है आपने। यस, जब आपके शोल्डर के पैरेलल आ जाए पोजीशन आपके आर्म्स की, तो उसके बाद आपकी जो हथेलियाँ हैं ऊपर की तरफ होंगी और धीरे धीरे ऊपर उठाना है इसको। यस, दोनों हाथों को मिलाकर आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करना है। यहाँ पर कम से कम 30 सेकेंड आपने होल्ड करके रखना है। फिर धीरे धीरे आराम से उसी पोजीशन में आपने, जब आपके शोल्डर के पैरेलल आ जाएं तो आपकी हथेली की साइड चेंज हो जाएगी जमीन की तरफ। यस, बिल्कुल आराम से आपने इस आसन को करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे दो तरह के लेटने वाले आसन। लेटने वाले आसन जो होते हैं, एक होते हैं पीठ के बल लेटने वाले आसन और एक होता है हमारे पेट के बल लेटने वाले आसन। पेट के बल लेटने वाले आसन सबसे पहले हम करेंगे, उसमें हम सबसे पहले करेंगे मकर आसन। मकर आसन होता है रिलैक्सेशन, जिसमें हम अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करते हैं। कोई भी आसन की कोई क्रिया हो, सबसे पहले जो हमारी पोजीशन होती है वो रिलैक्सेशन की होती है, उसके बाद हम दूसरा आसन करते हैं। रिलैक्सेशन मकर आसन के बाद हम करेंगे भुजंग आसन। जो मकर आसन की जो पोजीशन है वो इस प्रकार है। सीधे दोनों पैरों को मिलाना है आपने, सीधे लेटना है। जो हमारे हाथ है दोनों को मिलाकर हथेलियों के ऊपर अपने हेड को रखना है। यस, और अपना ध्यान पूरा अपनी बॉडी पर, अपनी सांस पर होना चाहिए आपका। बिल्कुल माइंड बिल्कुल रिलैक्स। इसको भी आपने कम से कम 30 सेकंड तक करना है। मकर आसन के बाद आप यहीं से अपने दोनों हथेलियों को साइड में लेके जाएंगे और ये पोजीशन है ये आपकी। और धीरे धीरे जो अपर पार्ट है आपका, उसको जो बैकबोन को ऊपर उठाएंगे और जो आपकी नाभि हो वो आपकी ग्राउंड को टच होगी। ये पोजीशन, ये जो पोजीशन आपकी है भुजंग आसन। इधर सामने, फिर आरामावस्था मकर आसन पोजीशन लें आप, बॉडी को रिलैक्स करें। ये थे हमारे दो आसन, पेट के बल लेटने वाले आसन। अब बात आती है कि इन आसन के बेनिफिट क्या है। जो हमारे मकर आसन है उससे हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, हेड टू टो, जो कि बॉडी जो हमारी पूरी वो रिलैक्स होती है। ध्यान बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना आपने, कहीं पर ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए आपका, पूरा बॉडी पर ध्यान होना चाहिए आपका, रिलैक्सेशन पर। और उसके बाद जो हमने किया भुजंग आसन, भुजंग आसन से जो हमारी भुजाएं हैं उनकी ताकत बढ़ जाती है। जब हम इस एक्सरसाइज से, इस आसन से, जो हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो हमारी आर्म्स की भुजाओं की, उनकी जो ताकत है वो बढ़ती है। तो इन आसन को भी हमने करना चाहिए जरूर। और जो हमारे जो भुजंग आसन से जो हमारे जो पेट की जो फैट है वो भी कम होती है। और जो हमें सबसे पहले जो आसन किया था पर्वतासन, उसके जो बेनिफिट हैं, उससे क्या रहता है, जो हमारी जो बॉडी की जो साइड की जो फैट है वो कम होती है, रिड्यूस होती है। और साथ ही साथ जो हमारी आर्म्स की जो मांसपेशियां हैं
उसमें भी स्ट्रेच खिंचा हुआ आता है और वो भी फिट रहती है। ठीक है, उसके बाद अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले आसन। पीठ के बल लेटने वाले आसन करेंगे। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में हम सबसे पहले करेंगे शवासन, रिलैक्सेशन आसन में। उसके बाद हम करेंगे नौकासन। नौकासन की तरह अपनी बॉडी को पोजीशन लेनी है और वो करना है। किस तरह से? इस प्रकार। सबसे पहले शवासन की पोजीशन, रिलैक्स, यस, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, लेग्स मिली हुई, ये हमारा है शवासन। जो हमारा ध्यान होगा वो हमारी सांस पर होगा कि हम सांस लेते हुए छोड़ते हुए उस पर ध्यान रखना है और हेड की टो को, बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ देना। शव आसन के बाद यहीं से हम अपनी जो पोजीशन लेंगे नौका आसन की। नौका आसन में क्या रहेगा? हाथों को धीरे धीरे उठाना है और हथेलियां नीचे की तरफ, और जो हमारी लेग्स है उसको भी अप करना है, और जो हमारी बॉडी की जो बैकबोन है, अपर पार्ट है, उसको भी ऊपर उठाना है, एक नौका की तरह। इस तरह से यूं बॉडी को होल्ड रखना है। ये था हमारा नौकासन। एक बार दोबारा देख लीजिए। पहले बॉडी को, दोनों हाथों को सामने की तरफ, फिर दोबारा से सब आसन की पोजीशन में रहेंगे आप। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स, ये थे हमारे शवासन और नौकासन। अब शवासन में हमारी सबसे पहला बेनिफिट क्या है? वो हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। ठीक है, और जो नौकासन है, नौकासन को करने से जो हमारी बैकबोन की मसल्स हैं वो स्ट्रोंग होती है, आर्म्स की मसल स्ट्रोंग होती है, और जो हमारी पेट की जो फैट है वो भी कम होती है। इस तरह से हमें ये आसन घर में करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कौन कौन से आसन हमने किए। सबसे पहले बैठने में हमने आज किया पर्वतासन। पर्वतासन से हमारी जो है साइड की फैट है वो कम होती है, आर्म मसल स्ट्रोंग होती है। उसके बाद जो हमने किए वो पेट के बल लेटने वाले आसन थे। उसमें सबसे पहले कि हमने किया मकर आसन। मकर आसन रिलैक्स होती है बॉडी। कोई भी हम आसन लेते हैं तो उससे पहले हमारी एक आराम की अवस्था होती है, तो उसी में से हमने लिया सबसे पहले मकर आसन। मकर आसन के बाद भुजंगासन। भुजंग आसन के बाद हमने किए पीठ के बल लेटने वाले आसन। पीठ के बल लेटने में सबसे पहले शवासन, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है, और उसके बाद नौका आसन जो हमारी बैकबोन और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, नौका आसन। इन आसनों को आपने घर में करना है। कोशिश कीजिए स्टार्टिंग से आप कम से कम 30 सेकंड तक अपनी बॉडी को होल्ड करें पोजीशन में। जो ज़्यादा फिट नहीं है वो आराम आराम से कोशिश करें रखने की, नहीं तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर वो आपकी फिजिकल फिटनेस पर डिपेंड करता है। करिए ज़रूर, अपने आप को फिट रखिए। योगा से हमारा जीवन जो है सुखमय व्यतीत होगा, और इसको एक आदत, जीवन का एक हिस्सा बनाइए जो हमें लाइफ टाइम इसको हम करें और अपने आप को फिट रखें। इसी के साथ ये आज की हमारी जो फिजिकल फिटनेस की क्लासेस है यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।